हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे इज्जू डेयरी फार्म बिहार में। आज मैं अपने फार्म का अपडेट देने वाला हूं क्योंकि मैं घर पे आ गया। एक्चुअली मैं परसों ही आ गया था। मैं लगभग मेरा 29 का टिकट था और मैं 30 को घर पे आया। मैंने पहले आपको वहाँ से यानी ट्रेनिंग के दौरान में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया है। उस वक्त हमारा जो थ्योरी हमारा जो क्लास था, वो जो भी बुक था वो सभी ख़त्म हो गया था और हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला था। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल के दौर में एक भी वीडियो नहीं डाल सका कुछ कारण से, और मैं वहाँ पे वीडियो भी शूट नहीं कर पाया। तो मैं घर पे आया तो अब मैं सोचा कि अब आपको अपडेट देना चाहिए, और मैं घर पे आकर अब फ्री हो गया और मैं सोचा कि आज 1 जनवरी है तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहना है। मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और जितने भी लोग हैं सभी खुशहाल रहें, बढ़िया से रहें और हैप्पी न्यू ईयर मनाएं। तो आज मैं फार्म का अपडेट देने वाला हूं और कैसा रहा मेरा ट्रेनिंग, ये सभी चीज़ें इसी वीडियो में मैं बात कर लूँगा। तो चलिए मैं बैक कैमरा करके पूरी बात करने वाला हूँ। तो अभी मैं फार्म के अंदर हूँ और यहाँ पे हमारी जो बच्चियाँ है, बच्चिया को अंदर में ही रखा जा रहा है, बाहर नहीं निकाला जाता है। धूप निकलता है तो भी, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब बाहर कुदकने लगती है, एक आदमी से संभाल नहीं लिया था, जिसकी वजह से अंदर ही रहता है। और फार्म में अभी जहाँ तक खिला पिला कर अभी सब खड़ी है, पानी उनी दिखाया जा रहा है। और जो भी हालात है बच्चे का, वो सब कुछ ठीक ठाक लगा मुझे आने के बाद। कोई ऐसा नहीं है जो मतलब कमज़ोर है या वीक है, इस तरह का कुछ भी नहीं। मतलब ठंड की वजह से हाइट में नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी और देखेंगे तो जो मोटाई चिकनापन होना चाहिए वो चिकनापन मेरे को दिखा। कोई ऐसा बच्चा नहीं लग रहा है जो वीक कह सकते हैं। लेकिन हाइट का अगर बात कर ले तो हाइट थोड़ा सा ठंडा में ग्रोथ कम देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि दाना भी इन लोग का पहले से बढ़िया मिल रहा है। और थोड़ा सा वेट में वेट अगर बात करें तो वेट तो ठीक है, बट हाइट में थोड़ा सा कमी है। जो हाइट जो लेना चाहिए टाइम पे, यानी 1 साल इन लोग का इस बच्चे का होने वाला है और हाइट कम देखने के लिए मिल रहा है। जो कि हम लोग सोचे थे कि मार्च तक अगर हाइट ले लेता है तो इन लोग दोनों को सेमेन डलाया जाए। और इधर शीतल और रानी बच्चे का भी, ये भी बच्चा ठीक है, लेकिन जो हाइट का है वो ठंड की वजह से ही मुझे लगता है कि ये हाइट कम ले रहा है। और इधर जो हम लोग बात करते हैं शीतल वाली, ये बड़ी जो बच्चिया है, इसका सेमेन दोबारा डलाया गया। फर्स्ट बार में हम लोग डलाए थे तो ये इन्फेक्शन हो गया था और जिसकी वजह से रिपीट की, और दोबारा इस बार डलाया गया है। देखते हैं क्या होता है। और ये आंटी वाली बच्चा की बात कर लेते हैं तो ये हीट में नहीं आ रही है जो हीट में आना चाहिए, और इसका मुझे ऐसा लगता है इन्फेक्शन है, जो कि आज या कल में इसको दवा डाला जाएगा। और ये हमारी प्रेग्नेंट वाली बच्चा के साथ दुखी की बात यह है कि जो एलएसडी बीमारी है वो इस पे अटैक किया था, इसके थनों पे अटैक किया था और थन में एक जख्म भी हो गया, जिसकी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। उसमें अभी दवा डाला जा रहा है, पेंडिस्ट्रीन दिया जा रहा है और थनैला का जो दवा है होम्योपैथ का, वो दिया जा रहा है। जिस तरह का हम लोग सोच कर रखे थे उसमें थोड़ा सा कमी आ गया, क्योंकि इसे एलएसडी से बच गया, यही बहुत बड़ी बात है। जो एलएसडी अगर ज़्यादा होता तो इसका बच्चा जो है एबॉर्शन करने का डर था, बच्चा बाहर निकल जाता। तो ये चीज़ से बचा, लेकिन फिर भी अब ठीक है। और अगर बढ़िया से थन ठीक हो जाता है उसके बाद अगर वेट की बात कर लेते हैं तो इसका वेट बहुत कम है, जो कि हालांकि 7 महीने का हो गई होगी प्रेग्नेंट। और इसका अभी वेट की बात करते हैं तो 300 केजी ही है, जो काफ़ी कम है। तो इसलिए ये दिक्कत हुआ। और इस बच्चे की बात कर लेते हैं, इस बच्चे का लगता है 4 महीना हो गया। हम लोग जो सेमेन डलवाए थे और 45 दिन में चेक करवाए थे तो इसका डॉक्टर साहब बोले थे 90%, और शीतल को बोले थे 70%, जो कि 90% वाली प्रेग्नेंट हो गई और शीतल प्रेग्नेंट नहीं है। रानी बच्चा की बात कर लेते हैं तो इसका हमने एक बार मैट्रीसेप डलवाया था, जो कि फिर से डलवाने पड़ेगा क्योंकि इसका डिस्चार्ज अभी कचड़ा है। मैंने अभी तक हाथ डाला नहीं, लेकिन डालना है। इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको और आंटी वाली बच्चे को दोनों को मैट्रीसेप डालना पड़ेगा। इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये हीट में नहीं आ रही है। और फार्म में साफ़ सफाई की बात करें तो यहाँ पे पानी अभी ठंड में हम लोग नहीं गिरा रहे हैं, जिसकी वजह से धुला नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ दिक्कत है। आने वाले दिन में अगर देखेंगे तो इसको बढ़िया से धुल धाल देंगे। तो ये साफ़ सफाई का काम देखता हूँ जितना हो सकेगा करने का कोशिश करूँगा। और मैं आगे 2-4 गाय बाहर बंधी हुई है तो उसको मैं दिखाता हूँ। इधर भैंस है और शीतल है और न्यू गाय एक बच्चिया है। तो ये इधर बंधी हुई है धूप में, इन लोग शरारत नहीं करती है तो इन लोग को हम लोग धूप में लाकर बांध देते हैं। तो ये रहा फार्म अपडेट। और मैं ट्रेनिंग के बात कर लूँ तो ट्रेनिंग में
हम लगभग 2 महीना समय दिए और उसमें जो भी है हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान जो थ्योरी मतलब इतना बढ़िया वहाँ पे बताया जाता है कि आप जानवर को देख के पहचान सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। मतलब थ्योरी वहाँ कंसेप्ट है जो सबसे बढ़िया लगा हमको। और प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो 1 महीना प्रैक्टिकल कराया जाता है, जो कम पड़ता है हमारे हिसाब से, और वहाँ पे होना चाहिए। और लेकिन 2 महीना पे भी वहाँ रखकर इतना अच्छा बताया जाता है जो आप एक फार्म मैनेज कर सकते हैं या एक छोटा मोटा वेटरनरी डॉक्टर के रूप में भी आप मतलब काम कर सकते हैं। लेकिन उसी 2 महीना के अंदर मैंने इतना जान गया कि आज मुझे अपने आप को सोचकर और एक अंदर से खुशी मिलता है कि मैं यहाँ पे आकर अपना जो रेड वाली गाय है या ये बच्चियाँ है न्यू वाली हमारी जो ब्लैक वाइट है और चाहे आंटी के बच्चियाँ है, ये तीनों में मैंने हाथ डालकर मैंने ये कंफर्म कर लिया कि इसमें क्या है प्रॉब्लम है। इस बच्चे का अगर मैं बात कर लूँ तो रेड वाली हमारी बच्चियाँ, इसके अंदर जब मैंने हाथ डाला तो इसका मैंने सर्विक्स पकड़कर और मैंने हॉर्न चेक करने का प्रयास किया तो एक हॉर्न इसका लंबा था और एक हॉर्न मतलब मुड़ा हुआ था जो छोटा टाइप का था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, एक हॉर्न लेफ्ट साइड का सूजन भी था जो इसको इन्फेक्शन है और डिस्चार्ज भी एक कचरा कर रही है। उसके बाद ये हमारी जो गाय है न्यू बछिया अब जो गाय के रूप में बदल गई, इसका मैंने पीडी चेक किया। पीडी हालांकि जैसे मैंने पीडी तो कभी किया नहीं था, प्रैक्टिकल के दौरान भी पीडी बताया नहीं जाता है, सिर्फ आपको तरीका बताया जाएगा कि इस तरह करना है, क्योंकि पीडी पे हर किसी को संभव नहीं कि उस पर चेक कराया जाए, तो वो चीज़ तो रिस्क वाली होती है, तो इसलिए नहीं बताया। जो हम लोग को थ्योरी में जो सर हम लोग को बताया कि किस तरह चेक करना है, मैंने भी उसी तरह प्रयास किया और मैंने इसको महसूस किया। जो हॉर्न का साइज है वो 3 महीना प्लस हो चुका, तो ये एक बैलून की तरह या फुटबॉल की तरह हो चुका था और मैंने उसको महसूस किया तो उसमें मतलब थल थल इस तरह का था। मतलब ये मतलब कंफर्म है कि ये प्रेग्नेंट है। अगर प्रेग्नेंट नहीं होता, अगर इन्फेक्शन होता या बच्चेदानी के अंदर पानी वगैरह होता तो उसमें टाइटपन रहता, जो कि इसके अंदर नहीं था। तो ये पता चला कि ये प्रेग्नेंट है। और इस आंटी वाली बच्चे की अगर बात कर लेते हैं तो इस बच्चे का अंदर इन्फेक्शन तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन इसका हॉर्न का जो मतलब मोटाई होना चाहिए था वो उस तरह का नहीं लगा। बहुत पतला हॉर्न है जो ऐसा महसूस करने पे लगा। और हॉर्न का साइज दोनों बढ़िया है, ओवरी भी ऐसा मतलब लगा, ओवरी का साइज लेकिन मोटा था। अब उस पर अब बात करने पड़ेगा हमें डॉक्टर साहब से, क्योंकि अगर उस पर फॉलिकल सिस्ट नहीं बनेगा तो वो डिस्चार्ज नहीं करेगी और वो मतलब हीट में नहीं आएगी। तो उस पर फॉलिकल सिस्ट बना होना चाहिए, जो कि इस पर अगर मैंने ऐसा महसूस किया, इस पर लुटियल सिस्ट बना हुआ है जो कि हीट में इसको हीट में आने नहीं दे रहा है। तो ऐसा मेरा मानना है कि इसे या तो मिनरल बढ़ा कर देना चाहिए। जो ल्यूटियल मैंने ओवरी को महसूस तो किया, उस पर हाथ भी फेर दिया हूँ। अब आने वाला दिन में पता नहीं, एक डिस्चार्ज अगर देती है तो बहुत बढ़िया है, जो कि अगर उस पर स्मूथ ओवरी जो बोला जाता है, जो चिकनाहट हो जाता है जिसकी वजह से पशु हीट में नहीं आता है, तो वो चीज़ मैंने प्रयास किया कि देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि मेरा अपना पशु है तो इसलिए मैंने हर कुछ ट्राई करना चाहा। तो ऐसा देखिए क्या होता है। लेकिन मैं अब इस बारे में डॉक्टर साहब से ज़रूर बात करूँगा क्या है, क्योंकि ये हीट में ही नहीं आती है। इन्फेक्शन तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन जो ओवरी की बात है तो ओवरी का साइज मुझे बड़ा लगा। तो इससे पता चलता है कि ओवरी स्मूथ है और जिसकी वजह से इसको हीट में नहीं आने दे रहा है। लेकिन ओवरी बहुत टफ है, इसी का ओवरी मिल गया। और रेड वाली बच्चे का मैंने अगर चेक करना चाहा ओवरी तो नहीं मिल पाया। तो ये चीज़ धीरे धीरे होगा ओवरी तक। ऐसे भी हम लोग को मना किया गया था कि वहाँ तक नहीं जाना है आप लोगों को, क्योंकि उसमें रिस्क है। ओवरी अगर डैमेज हो जाएगा तो आपकी पशु कभी भी हीट में नहीं आएगी या पशु कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है। तो ये चीज़ रिस्क होता है, लेकिन मैंने चाहा और मिल भी गया तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो लेकिन आज मुझे अपने आप से खुशी होता है कि कल क्या था और आज मैं क्या हो चुका हूँ। तो यही है ट्रेनिंग का मतलब। ट्रेनिंग इसीलिए मैंने किया और मुझे रिजल्ट आने वाले दिन में और बढ़िया दिखने लगेगा।